सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, अब अटैकिंग मोड में दिख रहा है। जिस मंगलसूत्र को लेकर, सोने गहनों को लेकर आप सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस बांट देगी, कांग्रेस कह रही है कि हमने तो वो मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान किया। सोनिया गांधी ने मंगलसूत्र को कुर्बान किया है। इंदिरा गांधी ने वो सोना जंग के वक्त दिया अपना। पूजा जी नमस्कार। सबसे पहले तो राजीव जी जो बात कह रहे थे उनकी बात का जवाब देना मैं जरूरी समझूंगा। राजीव जी तो अच्छे पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं और ग्राउंड पर जाते हैं, पर वो कैसे इस ड्राइंग रूम नैरेटिव का शिकार हो गए कि वो बैठ करके कह रहे हैं कि जो वोटिंग कम हुई है उससे हमको चिंता है। हम कोई चिंता नहीं है, हमारे वोटर ने भरपूर वोट दिया है हमको। अमूमन आज से लेकर इतिहास में तो हमेशा सेफोलॉजिस्ट यही कहा करते थे कि ज्यादा मतदान जो होता है वो परिवर्तन के लिए होता है, जो लोग परिवर्तन चाहते हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारा वोटर जो 10 साल के हमारी नीतियों से जो लाभार्थी है इस देश का, जो आदरणीय प्रधानमंत्री का समर्थक है, उसने भरपूर वोट दिया है, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं। दूसरी बात, 3 दिन हो गए हैं एक प्रश्न पूछे। आदरणीय प्रधानमंत्री ने, हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से बार बार एक प्रश्न पूछा। आपके नेता अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि आप ये सब कुछ माइनॉरिटीज के लिए करना चाह रहे हैं। आपके नेता मंच पर जाकर के कहते हैं कि हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, सर्वे करा करके हम देखेंगे किसके पास कितनी संपत्ति है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और फिर ये करके हम ठकाठक गरीबी मिटा देंगे। ऐसा वो कहना चाहते हैं। वो ठकाठक किसके लिए करेंगे? वो गरीबी किसकी मिटाना चाह रहे हैं? ये जो अर्बन नक्सल की ट्यूशन में पढ़ने वाले राहुल गांधी और घुसपैठियों के मित्र जो राहुल गांधी हैं, जिनके गुरु सैम पित्रोदा आज सुबह ही कह रहे हैं, पूजा जी उनका भी बयान सुन लीजिए। वो कह रहे हैं 50% जब आपके जाने के बाद आपके बच्चों को भी आपकी पूरी संपत्ति नहीं मिलेगी, उसका 50% कांग्रेस पार्टी रख लेगी। और लेकर के देगी किसको? जो मनमोहन जी कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स। उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया। उन्होंने नहीं कहा बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, महिला, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने नाम लिया एक का, क्योंकि ये वोट चाहते हैं उनका। ये जो तुष्टीकरण से प्रेरित मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। एक प्रश्न आज देश पूछ रहा है, देश की जनता डरी हुई है। वो पूछ रही है क्या हमारे 2 घरों में से एक घर दे देंगे? क्या हमारी संपत्ति हमारे जेवरात को ही दे देंगे? और ये छीन करके जिसको देना चाह रहे हैं, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी आकर के जवाब देती कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि हम ये तुष्टीकरण के लिए सब कुछ बदल देंगे। माने जुडिशरी तक में देश में जजेस वो धर्म के आधार पर लाएंगे। और ना राजीव जी को कुछ गलत लग रहा है, ना आपको कुछ गलत लग रहा है, और हम तो प्रश्न पूछ ले तो हम तो खराब हो जाते हैं। ये तो कमाल बात हो गई। ये तुष्टीकरण के लिए, अपना वोट मांगने के लिए किसी भी हद तक चले जाएं, वो उस पर अगर हमने प्रश्न पूछ दिया तो फिर वापस उल्टा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी अपना जवाब दे, देश की जनता के इस डर को दूर करे, उसके बाद कुछ और बात हो। सिद्धार्थ, राजीव हो या संजीव हो, हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं लगातार वो ग्राउंड पर रहते हैं, जनता के बीच। तो राजीव को आप लगातार देखते भी रहते हैं, माहौल क्या है में जो निष्पक्षता और जो जमीनी रिपोर्ट होती है वो ही जनता के सामने रखते हैं, और वो ही इस प्रोग्राम में आकर उनका रहना, यही निष्पक्षता का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। तो उस पर सवाल उठाकर अपने आप को डिफेंड करना, वो कई बार समझ नहीं आता है। जो हमारा काम सवाल पूछना है, हम उसी धैर्य से सवाल आपसे कर रहे हैं, उसी धैर्य से आप भी हमारे सवाल का जवाब दें, वही हम उम्मीद करते हैं। और बाकी रही आपने जिस तरह से मुद्दा उठाया मनमोहन सिंह, आप उस 19 सेकंड के क्लिप पर तो आप जरूर ध्यान देते हैं, जिसमें विशेषकर मुसलमान, लेकिन जो पूरा क्लिप है जिसमें वो दलितों की भी बात करते हैं, वो SC ST की बात कर रहे हैं, वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं नजर आता। वो ठीक है, मैं आ रही हूँ वापस।